जय हिंद फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने आपको बता दिया शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जो अगला आएगा वो कण्व वंश। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इसमें सिर्फ दो नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इसके संस्थापक। इसके बाद इसमें 3-4 राजा हुए हैं, लेकिन किसी का कोई बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतिहास बिना किसी बड़े काम को किए आपको याद नहीं रखेगा। उसमें इतनी जगह नहीं रहती है कि वो आपको छोटे छोटी चीजों के लिए याद रखे। वासुदेव इसके संस्थापक रहे। चूंकि ये संस्थापक थे इसलिए इनका नाम इतिहास में दर्ज है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनके जो अंतिम शासक हैं उनका नाम था सुशर्मा। अंतिम शासक थे इनके सुशर्मा, जिसकी हत्या किसने की थी? श्रीमुख ने। जिसकी हत्या की थी श्रीमुख ने, और हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? श्रीमुख ने। किसकी हत्या करके? सुशर्मा की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना हुई, सातवाहन वंश। ठीक है, तो कण्व वंश से रिलेटेड इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी कभी। अब देखेंगे हम सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में एक खासियत है कि ये वंश कौन सा वंश है? ये ब्राह्मण वंश है। ठीक है, इसके स्थापना किसने की? तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी स्थापना की थी श्रीमुख ने। ठीक, चूंकि श्रीमुख ने सिर्फ स्थापना की, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई बहुत बड़ा इनका योगदान नहीं रहा, इसलिए इसका बहुत ज्यादा नाम नहीं है। एक चीज जो हमको समझना है, हम पढ़ तो मौर्योत्तर काल रहे हैं, लेकिन मौर्य है उन्होंने मगध पर शासन किया। अब यहां पर हमको समझना है कि पहले जो मगध था, हम अगर ऐसे बनाना चाहें तो इस तरफ बहुत अच्छा मैप नहीं बन पाता मुझसे, तो मगध का एरिया ये है, बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है। लेकिन जब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो सातवाहन वंश में जो ये एरिया है मगध का, ये खिसकता हुआ चला आया कहां पर? महाराष्ट्र के आसपास। ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से फिर बढ़ा आंध्र प्रदेश में। तो चूंकि ये महाराष्ट्र से आंध्र की तरफ बढ़ा, तो इसीलिए पुराणों में सातवाहन वंश का एक और नाम मिलता है आंध्र सातवाहन। ये पुराणों के हिसाब से है। आंध्र सातवाहन वंश भी इनका है। जो सातवाहन वंश है, इनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे, जिनसे इनका हमेशा युद्ध होता रहा, वो कौन थे? शक। अब शक के बारे में क्या है, कैसे है, ये हम जब मैं आपको शक वंश पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन ये जान लीजिए कि सातवाहनों का और शक वंश के जो शासक थे उनका हमेशा एक दूसरे से क्लैश रहा है, एक दूसरे से हमेशा उनका युद्ध चलता रहा है। ठीक, चलिए अब इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है, जो प्रश्न में आता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रतापी इसलिए क्योंकि इसके समय में एक शक शासक हुआ है जिसका नाम था नहपान। इसी के काल में वो था नहपान। इसने इसके ऊपर अटैक किया था। इसने सोचा कि अब इसके ऊपर अटैक करके इसको हम मार देते हैं और पूरे शासन पे खुद ही कब्जा कर लेते हैं। अब जब इसने इस पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया, इसको मारा, तो क्या हुआ कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पटक के मारा खूब, मार के वहां से भगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कौन जीता? इन दोनों का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये इस युद्ध को जीत जाते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस युद्ध को जीत जाते हैं और नहपान को मार के भगा देते हैं। अब चूंकि इनको मार दिया
नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मार दिया। तो जो शक थे इस चीज से बौखलाए हुए थे, अच्छा हमको मारे हैं, अगली बार हम आपको बताएंगे। तो चूंकि ये मौके की तलाश कर रहे थे, और जब तक गौतमीपुत्र सातकर्णी रहे, गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही प्रतापी राजा रहे, जिसके कारण से कभी भी शकों को ये मौका नहीं मिला कि ये इनके ऊपर आक्रमण कर सके। ठीक, अगला काम जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का मिलता है वो क्या मिलता है कि जो एक झहरात्र वंश है, शक वंश के दौरान ही ये माना जाता है, ये एक झहरात्र वंश है जिसके कौन राजा है, नहपान। इनका पूरी तरीके से सफाया कर दिया था किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, और खुद को एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि दी थी इसने। इसके बाद जो शासक हुआ, जिसको हम अंतिम शासक, सॉरी, इसके बाद एक शासक हुआ है जिसका नाम था वशिष्ठ पुत्र। वशिष्ठ पुत्र, इनके बाद शासक हुए जिनका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमई। वशिष्ठ पुत्र पुलमई। इनके काल में एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदमन फर्स्ट, रुद्रदमन प्रथम। इसके काल में एक शासक था जिसने इनको 2 बार मारा, 2 बार इनको हराया। किसने, रुद्रदामन ने किसको हराया, वशिष्ठ पुत्र पुलमपिन को। तो ये हो गया रुद्रदामन की रुद्रदामन ने इसको क्या कर दिया था, डिफीट किया। ठीक, अगला इनके बाद अब क्या हुआ, इसने इनको डिफीट किया लेकिन इस वंश को खत्म नहीं किया, किसी को मारा नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध थे, वैवाहिक संबंध दोनों के बीच में थे, जिसकी वजह से रुद्रदमन ने उसको हराने के बाद भी सातवाहन वंश का को समाप्त नहीं किया। ठीक, इनके बाद जो अंतिम शासक हुए हैं उनका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। ये इसके सातवाहन वंश के अंतिम शासक रहे हैं। सातवाहन वंश ने लगभग 200 सालों तक शासन किया। महाराष्ट्र और आंध्र के क्षेत्रों में, कुछ ऊपर भी इन लोगों ने काफी क्षेत्र कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये है सातवाहन और कण्व वंश। जिसके बाद अब हम जो है कुछ मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कुछ विशेष क्वेश्चन, 1 या 2 विशेष क्वेश्चन है जो सातवाहन वंश ने विशेष किया है काम। जैसे पहला, शीशे के सिक्के चलाए हैं इन्होंने, शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए हैं। ठीक, दूसरा काम, इनके समय का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय का जो समाज है वो कैसा था, मातृसत्तात्मक है। इसके पहले सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो कैसा है, वो भी मातृसत्तात्मक माना जाता है। बाकी जो होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।